स्वागत है दोस्तों आज के इस वीडियो में। आज हम देखने वाले हैं डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम की 5 यूनिट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस सब्जेक्ट के काफ़ी सारे कमेंट चैनल पर आए हुए हैं कि आप डिस्ट्रीब्यूटेड के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दीजिए। तो ये जो सब्जेक्ट है इसके हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज कवर करेंगे। ठीक है, इसके मैंने प्रीवियस ईयर के भी काफ़ी क्वेश्चन देखे हैं और जो इस साल मुझे आने की जिन क्वेश्चंस की संभावनाएं ज़्यादा लगी वो मैंने इसमें बताए हैं। तो वीडियो को एंड तक देखना, आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का डाउट यहीं पे क्लियर हो जाएगा इस वीडियो को देखने के बाद। स्टार्ट करते हैं यूनिट 1 से। यूनिट 1 में जो सबसे पहला क्वेश्चन आपको पढ़ना है वो पढ़ना है कि डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम है क्या। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम की डेफिनेशन देखनी है। ठीक है, और सिग्निफिकेंट इशूज एंड चैलेंजेस क्या थे डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम क्या हैं। ठीक है, और इसकी एप्लीकेशंस देख लेनी है, एप्लीकेशंस। ठीक है, ओके, ये 3 पॉइंट आपको फर्स्ट क्वेश्चन में कवर करने हैं। दूसरा क्वेश्चन आता है फंडामेंटल एंड आर्किटेक्चरल मॉडल ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम। ये क्वेश्चन पिछली बार काफ़ी ईयर के पेपर में आया हुआ है, मैंने पिछले 7 साल के पेपर देखे हैं। ये क्वेश्चन रिपीट होता रहता है। ठीक है, फंडामेंटल एंड आर्किटेक्चरल मॉडल ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन आता है लिमिटेशंस ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम। ठीक है, प्रॉब्लम राइट। अब यहाँ पे देखना है क्या, आपको इन दोनों क्वेश्चन को बहुत अच्छे से कवर कर लेना है ऊपर वाले को। तो आपका जो इस डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम सब्जेक्ट से एक ओवरव्यू मिल जाएगा कि डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम क्या होता है। ठीक है, क्यों हम इसको पढ़ रहे हैं। ठीक है, अगर आप ये दोनों बार ऊपर के क्वेश्चन अच्छे से पढ़ोगे तो। ठीक है, अब यहाँ पे मेन चीज स्टार्ट होती है लॉजिकल क्लॉक्स एंड लॉजिकल टाइम। ठीक है, वेक्टर लॉजिकल क्लॉक। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको देखना है आपको। ठीक है, ग्लोबल स्टेट एंड लैम्पोर्ट एल्गोरिदम। ठीक है, ये भी फर्स्ट यूनिट का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में है। इसमें मैंने क्या पैटर्न देखा जो प्रीवियस ईयर का था, इसमें पैटर्न ये है कि एक साल जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो अगले साल बहुत मुश्किल से रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, लेकिन उससे पिछले साल एक साल के गैप के बाद जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो आ रहे हैं। ठीक है, मतलब आज अब 2019 का मैंने देखा पेपर, जो 2019 में आए हुए हैं वो 2020 में नहीं रिपीट हुए, वे 21 में जाके रिपीट हुए। इस तरीके से चल रहा था पैटर्न। तो यहाँ पे आपको पढ़ के चलना है सिलेबस में थोड़ा थोड़ा सभी पॉइंट। बिना आप सिलेबस के पढ़ोगे तो यहाँ पे दिक्कत हो सकती है। तो इस तरीके से कवर करके चलना है। अब बेसिकली करना क्या है यहाँ पे आपको, ये जो सेक्शन है यहाँ पे फर्स्ट वाला। ठीक है, अब यहाँ पे हम आ जाते हैं लॉजिकल स्टेट एंड लैम्पोर्ट एल्गोरिदम, इसको भी देख लेना है। तो यूनिट फर्स्ट के जो 2 टॉपिक हैं ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब यहाँ पे यूनिट 1 आपकी कवर हो जाएगी इसमें ही। ठीक है, अगर आपको इससे अलग कुछ पढ़ना है तो पहले इन क्वेश्चन को कवर करना, उसके बाद पढ़ना। ठीक है, अब यूनिट सेकंड की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड में क्या है, सबसे पहला क्वेश्चन है एक्सप्लेन टोकन बेस्ड एल्गोरिदम इन डिटेल। ठीक है, ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। टोकन बेस्ड एल्गोरिदम जितनी भी हैं वो आपको कवर कर लेनी है। ठीक है, टोकन बेस्ड एल्गोरिदम। उसके बाद जो क्वेश्चन है कॉन्सेप्ट ऑफ म्यूचुअल एक्सक्लूजन। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन मैंने जब भी देखा तो हर मतलब ईयर में ये कैसे आया हुआ है। देखो पिछले साल तो आया हुआ था कि क्लासिफिकेशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड म्यूचुअल एक्सक्लूजन, ये वाला आया हुआ था लास्ट ईयर शायद। लेकिन उससे पिछले साल आया हुआ था म्यूचुअल एक्सक्लूजन थ्योरम। उससे पिछली बार आया हुआ था परफॉर्मेंस मैट्रिक्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड म्यूचुअल एक्सक्लूजन एल्गोरिदम। ठीक है, तो म्यूचुअल एक्सक्लूजन से ये तीनों टॉपिक बहुत ही ज़्यादा बार रिपीट हुए हैं। ठीक है, इनमें सब में अलग अलग लिखना पड़ता है। ठीक है, ये अलग टॉपिक हैं थोड़े से म्यूचुअल एक्सक्लूजन के, उनके बारे में बताना पड़ता है। इसमें थ्योरम बतानी है। ठीक है, इसमें क्लासिफिकेशन बतानी है। ठीक है, इसमें परफॉर्मेंस मैट्रिक्स बतानी है। तो आपको मैं तो ये कहूँगा कि जो पिछले साल आया हुआ है इसको तो आप चेक बार के लिए छोड़ देना, लास्ट ईयर जो आया हुआ है। ठीक है, लेकिन जो लास्ट ईयर नहीं आया उन दोनों को आप कवर कर लेना। ठीक है, फायदा ये रहेगा कि लास्ट ईयर के क्वेश्चन रिपीट नहीं होते, लेकिन उससे पिछले साल के क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं यूनिवर्सिटी में। ठीक है, रिपीटेड क्वेश्चन भी आते हैं लगभग, लेकिन आपको ये दोनों क्वेश्चन कवर कर लेना है। अगर टाइम मिले तो ये क्लासिफिकेशन वाला भी देख लेना, क्योंकि कभी कभी रिपीट भी कर देती है यूनिवर्सिटी क्वेश्चन। ठीक है, तो ये दोनों म्यूचुअल एक्सक्लूजन का क्वेश्चन आपको यूनिट सेकंड से करना जरूर है। ठीक है, अगर आप इन तीनों को कर लेते हो तो आपके 10 मार्क्स कंप्लीटली यहीं पे कवर हो जाएंगे। अगर आप पूरा दूसरा वाला क्वेश्चन कर लो, ये तीनों चीज़ें पढ़ लो, तो 10 क्वेश्चन यहीं पे कंप्लीट हो जाएंगे। इसी तरह से इसका डेडलॉक वाला है, डेडलॉक वाले में भी आपके 10 नंबर कंप्लीट हो जाएगा अगर आप इन तीनों को कर लो, क्योंकि डेडलॉक से और म्यूचुअल एक्सक्लूजन से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। ठीक है, क्योंकि इस यूनिट में है ही दोनों चीज़ें। ठीक है, उसके बाद आपको डेडलॉक हैंडलिंग स्ट्रेटजीज पढ़ लेनी है। ठीक है, और ये दोनों एल्गोरिदम है। ठीक है, एक तो पाथ पुशिंग एल्गोरिदम, ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है। ठीक है, सेक्शन बी में भी आया हुआ है और सेक्शन सी में भी आया हुआ है। ठीक है, ऑप्शन में। तो आपको इन दोनों को पढ़ लेना है। ठीक है, इन दोनों में से एक ना एक आपको देखने के लिए मिलेगा। या तो डेडलॉक में पूछेगा रिसोर्स वर्सेस कम्युनिकेशन डेडलॉक, या पूछेगा पाथ पुशिंग एल्गोरिथम। ठीक है, उसके बाद आता है डेडलॉक रेजोल्यूशन, ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। ठीक है, ये 2 मार्क्स के हिसाब से आप याद कर लेना है। ठीक है, तो यूनिट 2 में सिर्फ इतना ही। अब बढ़ते हैं यूनिट 3 की तरफ। थर्ड यूनिट में क्या है, थर्ड यूनिट में 4 क्वेश्चन है, पढ़ लेना। देखो डेडलॉक ये सब्जेक्ट इतना भी भारी नहीं है जितना आप समझ रहे हो। जब आप पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, आपको टॉपिक का एक बार अंदाजा लग गया कि हाँ ये वाले टॉपिक रिपीट हो रहे हैं, इन पे हमको ज़्यादा ध्यान देना है, तो फिर पढ़ने की बात रह जाती है, आप कवर कर लोगे। अब स्टार्ट होती है यूनिट 3। यूनिट 3 में क्या है बेसिकली दोस्तों, यूनिट 3 में है एग्रीमेंट प्रोटोकॉल। ठीक है, इसको पढ़ लेना है बहुत अच्छे से। और लिस्ट ऑल दी एग्रीमेंट प्रोटोकॉल, ये एपी एग्रीमेंट प्रोटोकॉल है, एंड डिफ्रेंशिएट बिटवीन देम। ठीक है, सारे के सारे जितने भी एग्रीमेंट प्रोटोकॉल हैं वो आपको पढ़ लेने हैं। ठीक है, और उनके बीच में क्या क्या डिफरेंस है वो भी पढ़ लेने हैं। ठीक है, अगर आप इसकी वन शॉट के लिए बात कहोगे कमेंट में तो वन शॉट लाने की कोशिश करूँगा। ठीक है, उसके बाद एक एग्रीमेंट प्रॉब्लम आती है। ठीक है, एग्रीमेंट प्रॉब्लम में भी 2-3 प्रॉब्लम है। ठीक है,
जैसे एक तो ये वाली हो गई, लेकिन इससे अलग भी हैं। तो एग्रीमेंट प्रोटोकॉल की 2-3 प्रॉब्लम आपको देखने टाइम मिले, लेकिन ये सबसे ज़्यादा ये वाली रिपीट हुई है यूनिवर्सिटी एग्जाम में, तो इसको कवर कर लेना। उसके बाद आता है डिज़ाइन इशू एंड डिस्ट्रीब्यूटेड शेयर मेमोरी। ये क्वेश्चन तो आपको कंप्लीटली मतलब कवर करना ही करना है, आएगा ही आएगा भाई, ठीक है। ये क्वेश्चन इस बार आएगा, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटेड डिज़ाइन इशू एंड डिस्ट्रीब्यूटेड शेयर मेमोरी, ठीक है। एक क्वेश्चन ऐसे रिपीट होता है, ठीक है, ये वाला थर्ड वाला, थर्ड यूनिट का थर्ड क्वेश्चन। उसके बाद आता है फोर्थ क्वेश्चन, डिस्क्राइब मैकेनिज्म फॉर बिल्डिंग डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट मुझे लगा, ठीक है, शायद इस बार रिपीट हो जाए। ये पिछले 2-3 12 से साल से नहीं आ रहा, लेकिन यूनिवर्सिटी वाला का कुछ नहीं पता, इस बार इसको डाल दें। उसके बाद हम देखते हैं फोर्थ यूनिट की तरफ। फोर्थ यूनिट में भी 5 क्वेश्चन है। 5 क्वेश्चन में से पहला क्वेश्चन आता है फेलियर रिकवरी इन डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिकवरी। ये क्वेश्चन, इसमें से एक क्वेश्चन बनेगा भाई, देख लो, ठीक है। एक तो बनेगा फॉल्ट टॉलरेंस वाले में से, ठीक है, ये सुन लेना। इसमें से भी 2 मैं बताऊंगा अभी आगे जाके। और एक बनेगा रिकवरी वाले में से, ठीक है। रिकवरी वाला क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। फेलियर रिकवरी आपको पढ़ के जानी है, और फॉरवर्ड बैकवर्ड रिकवरी भी देख लेना है कि क्या होती है, ठीक है। उसके बाद आता है चेक पॉइंट इन रिकवरी एल्गोरिथम, ठीक है। चेक पॉइंट वाला क्वेश्चन भी रिपीट हुआ है, ठीक है, पिछले 3 सालों में, 1 साल छोड़ के फिर क्वेश्चन ये रिपीट हुआ है, ठीक है। अब फॉल्ट टॉलरेंस वाले में ये जो मैंने देखा इसका, एक तो आया हुआ है इशूज़ इसके, कि इशूज़ बताओ फॉल्ट टॉलरेंस के, और फिर आया हुआ है कि फॉल्ट टॉलरेंस सर्विस अवेलेबल नाउ डेज, ठीक है। एक क्वेश्चन ये वाला भी मैंने देखा था। तो देखो इन दिनों इसकी क्या क्या सर्विस अवेलेबल है हमारे पास। तो देखो ये क्वेश्चन इशूज़ वाला तो हमको पढ़ना ही 100%। अब मैंने ये वाला दूसरा ऑप्शन में इसलिए डाल दिया कि किसी वजह से अगर ये पूछा जाता है कि अवेलेबल सर्विस क्या है आज के दिनों में, तो वो भी आप लिख पाओ, पढ़ लेना, ठीक है। इशूज़ तो आपको 100% पढ़ने ही है, क्वेश्चन आ सकता है। और सर्विस अवेलेबल ये आप गूगल पे लिख के देख सकते हो कि भाई कितनी सर्विस अवेलेबल है। और आप चाहोगे तो वन शॉट में लाने की कोशिश करूँगा वैसे सब्जेक्ट का, ठीक है। काफ़ी कमेंट आए हुए हैं, तो नहीं ला पाए तो आप डाल के देख लेना सर्विस, ठीक है। कमेंट कर देना लाना ही है क्या। उसके बाद आता है स्टैटिक वोल्टिंग एंड डायनेमिक वोटिंग प्रोटोकॉल। अब ये वोटिंग वाला क्वेश्चन आया हुआ है पिछले कुछ सालों के पेपर में, ठीक है। सेक्शन बी में था, कोई से पोर्सन में सेक्शन बी में आया हुआ था। अब देखते हैं कमिट प्रोटोकॉल। अब ये क्या है, ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है प्रोटोकॉल वाला, ठीक है। यही वाला है ऊपर, वोटिंग प्रोटोकॉल डायनेमिक प्रोटोकॉल, ठीक है। ये मैंने दोबारा लिख दिया। और ये इस तरीके से भी आ सकता है कि कमिट प्रोटोकॉल बताओ, ठीक है। तो इसमें आपको इन दोनों को ही अच्छे से एक्सप्लेन करना है कि ये इसके टाइप्स हैं और ये इनकी चीज़ें आती है, ठीक है। तो ये 3 हो गए हमारे स्टैटिक, ठीक है, वोटिंग प्रोटोकॉल। उसके बाद आता है डायनेमिक वोटिंग प्रोटोकॉल, ठीक है। अब आता है हमारा फिफ्थ यूनिट। फिफ्थ यूनिट में क्या है, फिफ्थ यूनिट में 5 क्वेश्चन है। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसका भी आता है। सबसे पहला आता है इसका कंकरेंसी कंट्रोल इन डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम, ठीक है। और ये वाला क्वेश्चन काफ़ी बार आया हुआ है, ठीक है। ये वाला उसके 100% चांसेस इस बार भी हैं, ठीक है। पढ़ लेना एटॉमिक वाले क्वेश्चन को। और उसके बाद थर्ड वाला क्वेश्चन है, ये एक क्वेश्चन इस फिफ्थ यूनिट में ऐसा बनता है कि वो आपको 2 टॉपिक देगा इनमें से कोई से, और उसको बोल देगा एक्सप्लेन करो, ठीक है। ये सिस्टम मैंने देखा इस यूनिट में कि वो लिख रहा है कि एक्सप्लेन करो, और 2 टॉपिक दे रहा है आपको। कई बार तो आया हुआ है कि हाईली सर्विस अवेलेबल, ये तो आया ही हुआ है 2-3 बार। और इन दोनों के डिफरेंस में पूछ लेता है कुछ ना कुछ वो, कि या तो फॉल्ट टॉलरेंस सर्विस बताओ या सीक्वेंशियल कंसिस्टेंसी बताओ। तो इन दोनों में 50-50 चांसेस रहते हैं, ठीक है। तो ये देख लेना, इन तीनों को पढ़ लेना। एक्सप्लेन करने के लिए 2 पॉइंट आते हैं इनके। अब आता है टाइम स्टैम्प ऑर्डरिंग, ये पढ़ लेना, इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज पढ़ लेना। इतना भारी ये टॉपिक नहीं है, हो जाएगा आपसे। उसके बाद आता है डिस्ट्रीब्यूटेड ट्रांजिशन, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन कवर कर लेना है। कंकरेंसी कंट्रोल इन डिस्ट्रीब्यूटेड ट्रांजिशन इस तरीके से भी आ जाता है। और आपसे एक क्वेश्चन अलग से पूछ लेगा वो कि ट्रांजिशन रिकवरी क्या होती है वो बताओ, ठीक है। ये शॉर्ट में भी आ सकता है, ठीक है। और 5 नंबर में पूछ लेगा कि ये, और 5 नंबर में आपसे ये वाली पूछ ले कोई चीज़, वो मैं कह नहीं सकता। तो ये पढ़ लेना 5 नंबर में, इंपॉर्टेंट है। तो इस सब्जेक्ट में सिर्फ इतना ही। 5 यूनिट के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मुझे लगे वो मैंने आपको यहाँ पे बताया। वीडियो आपको पसंद है, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। और आप इसका वन शॉट भी चाहते हो हर यूनिट का, तो कमेंट कर देना। इसका पेपर शायद 8 या 10 में है, शायद 8 में हो, ठीक है। सबसे पहले शायद इसका ही है। तो देखते हैं, कमेंट आते हैं तो हम बनाएंगे इसका वन शॉट। और जिस सब्जेक्ट के आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए आप कमेंट कर देना। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों।